स्थिति ये थी कि मैं जब 9th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ और फिजिक्स की एक किताब निकालने के लिए हमसे कहा गया, तो दोस्तों मुझे पता ही नहीं था कि फिजिक्स ही भौतिक विज्ञान है, कि जिस क्वालिफिकेशन के साथ, जिस स्थिति में तुम हो, जिस पर्सनालिटी के साथ तुम खड़े हो, इसमें तो सिर्फ लेबर ही मिलेगी। मैंने जब अपने सीजीएल का पहला अटेम्प्ट दिया तब मेरे -1 मार्क्स आए। 365 दिन 24 घंटे सिर्फ दिमाग में रन रहता था कि अब किसी भी तरह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम क्वालिफाई करना। दोस्तों 1 साल बाद जब सीजीएल 2013 का सीजीएल हुआ तो मेरे इंग्लिश में 195 मार्क्स थे। इंग्लिश आपकी वीक है तो आप इस तरह कुछ पॉइंट करें, जैसे मैंने किया वो मैं आपको बताता हूँ। आप सभी जानते हैं कि जब गरीबी आती है तो सिर्फ गरीबी नाम के लिए तो सिर्फ उसको समराइज कर लिया जाता है कि गरीबी है, लेकिन गरीबी अपने साथ बहुत सारी समस्याएं लेकर आती है, जिसके बीच आपको ना तो कोई गाइडेंस मिल पाता है, ना वो शिक्षा का माहौल मिल पाता है जो आपको वास्तव में नीडेड होता है, ना ही इस तरह का पारिवारिक माहौल मिल पाता है जिस माहौल में आप और ज्यादा ग्रूम कर सकते हैं। आप हमेशा अपने मन में ऐसा सोचता था, जैसे मैं भी सोचता था कि मैं ही क्यों नहीं अपने मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ, अगर होता तो शायद कुछ और होता। लेकिन आज मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूं, अर्थ एकेडमी का डायरेक्टर हूं और वहां एक टीचर भी हूं। दोस्तों मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि कैसे कैसे इन समस्याओं से निपटा जाता है, निकला जाता है। वो सारी बातें आज धीरे धीरे हम आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे गांव में, मेरा गांव कन्नौज का एक छोटा सा गांव पड़ता है, भटौरा उसका नाम है, और वहां पर कुछ ही परिवार रहते हैं और आज भी वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा कम। स्थिति ये है कि आज भी वहां पर अगर किसी बच्चे को प्ले ग्रुप की स्टडी करनी होती है तो 3 किलोमीटर पैदल जाना होता है। जब वो 3 किलोमीटर पैदल जाएगा तब वो प्ले ग्रुप की स्टडी स्टार्ट करेगा। और आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जब मेरी शिक्षा स्टार्ट हुई थी तो वहां की स्थिति और भी बहुत ज्यादा दयनीय थी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा भयावह थी कि मेरी माताजी बताती हैं कि जब मेरा बचपन था तो उस समय कई बार परिवार में भोजन तक की व्यवस्था नहीं हो पाती थी और उसके लिए उन्हें कई बार आसपास जामुन के पेड़ हुआ करते थे जंगल में, आप सभी जानते हैं, उनसे जामुन वगैरह अरेंज हो जाते, तो जामुन खाकर कई बार जो है जीवन यापन करना पड़ता था। ये स्थितियां थी और ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं था। आज से 25 साल पहले आप में सभी लोग जानते होंगे कि इन सब चीजों के बीच सभी में से कुछ ना कुछ लोग ऐसे रहे होते हैं। लेकिन उससे निकला कैसे जाता है, इन सारी चीजों के साथ हम लोग आगे आज डिस्कस करेंगे। मैं आज आपके सामने ये सब चीजें बताऊंगा। ये सच बात है कि किसी के भी माता पिता अपने बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहते कि वो पढ़े नहीं, लिखे नहीं, लेकिन कई बार गरीबी की वजह से सारी चीजें होती। इन सभी के बीच जब मेरी शिक्षा दीक्षा स्टार्ट हुई, मेरे पिताजी एक प्राइवेट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट जॉब के लिए शहर गए और स्थिति बहुत ज्यादा सुधर सकती थी, लेकिन उनको कुछ बैड हैबिट्स जैसे ड्रिंकिंग एक्सेट्रा जिससे घर में लड़ाई झगड़े का भी वातावरण स्टार्ट हो गया और स्थिति सुधर सकती थी, उसमें कुछ सुधार भी हुआ, लेकिन जिसकी अपेक्षा थी उतना बेहतर वो हो नहीं पाया। अब धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ। मेरी माताजी हमेशा एक बात हमसे कहा करती थी कि बेटा पढ़ाई करते रहो चाहे स्थिति जितनी भी खराब हो, क्योंकि सब कुछ बट जाता है, सुई की नोक तक बट जाती है, लेकिन जो आपने पढ़ाई कर ली, जो पढ़ लिया, वो कोई नहीं बांट सकता। इसलिए बस जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ते रहो, इसी से सब कुछ है। अगर कुछ होगा तो इसी से होगा, नहीं तो वैसे भी सब कुछ जानते हो, कुछ नहीं हो पाएगा। मैं पढ़ता रहा। आप ये कह सकते हैं कि बचपन में जब एक बच्चे को कुछ नहीं आता है तो उस समय वो ये करियर का नहीं सोच रहा होता है, वो बस उन सब चीजों के साथ चल रहा होता है, लेकिन कहीं कुछ पुशअप होता था, कोई उसके साथ हो जाता है तो चीजें बेहतर कर पाता। तो जब तक मैं समझदार नहीं था तब तक मेरे परिवार में मेरी माताजी भले ही पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात का पूरा प्रेशर बनाया कि कुछ नहीं आता, बस पढ़ते रहो, तुम कुछ भी करो बस पढ़ते रहो। 8th तक की शिक्षा मेरी गांव में हुई और इंग्लिश मेरी बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि गांव में ऐसा इंग्लिश का माहौल भी नहीं था कि आप उस इंग्लिश को अच्छा कर पाए। मैथमेटिक्स मेरी ठीक थी, मेरा रुचि सब्जेक्ट था, मेरा प्रिय सब्जेक्ट भी था और मैं मैथ्स अच्छा करता रहा, लेकिन इंग्लिश बहुत वीक थी, क्योंकि इंग्लिश वहां प्ले ग्रुप से नहीं पढ़ाई जाती थी। 6th क्लास में जब पहुंचते थे तो पहली बार ए लिखाया जाता है। तो ये जब माहौल बनता है ना, तो आप ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप बहुत अच्छा कर लें, बहुत बेहतर कर लें,
आप कुछ चाहते भी हैं तो भी कर ले, ऐसा कुछ हो नहीं पाता। सच ये भी था कि मैं अपने 8th क्लास तक में अपने स्कूल में टॉपर रहा था जब गांव की स्थिति थी। लेकिन कहते हैं ना कि अंधों में काना राजा, जब सभी कुछ नहीं पढ़ रहा, आप थोड़ा पढ़ रहे हो तो अच्छा कर रहे हो, तो मैं वहां जितना बेहतर कर सकता था वो करता रहा। 8th तक की शिक्षा वो 3 किलोमीटर की जर्नी पैदल जाकर हुई, और जब 9th के बाद ये डिसाइड हुआ कि भाई अब साइंस साइड पढ़ना है, मैथमेटिक्स लेके चलना, तो वहां पर कोई स्कूल ही नहीं था ऐसा जहां साइंस साइड हो, उसके लिए 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अब 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम थी। और दूसरी बात ये भी पॉसिबल नहीं था कि इस सारे लड़ाई झगड़ों के बीच गांव में सरवाइव किया जा सके। इसी सब माहौल के बीच एक दिन रात में डिसाइड होता है कि मुझे शहर ले जाया जाएगा और वहां मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो। कभी कभी एक छोटे बच्चे को जो 8th क्लास में होता है उसको ये ठीक लगता है कि हाँ मुझे शहर जाने को मिलेगा और सब अच्छा हो जाएगा, एक्सेट्रा ऐसी चीजें हो जाएंगी। शहर जब आया मैं, तो मेरी स्टडी एक हिंदी मीडियम स्कूल से स्टार्ट हुई, और वहां के हिंदी मीडियम और यहाँ के हिंदी मीडियम काफी अंतर था, जमीन आसमान का अंतर था। स्थिति ये थी कि मैं जब 9th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ और फिजिक्स की एक किताब निकालने के लिए हमसे कहा गया, तो दोस्तों मुझे पता ही नहीं था कि फिजिक्स ही भौतिक विज्ञान है, क्योंकि हिंदी माध्यम की किताबों में ऊपर भौतिक विज्ञान लिखा होता था, फिजिक्स नहीं लिखा होता। अब मैं इधर उधर देखता था, जब कुछ बच्चे भौतिक विज्ञान निकाल लेते थे तो उनको देख करके मैं भी मतलब अपना फिजिक्स निकाल लेता था, क्या भौतिक विज्ञान निकाल लेता, तो कुछ चीजें रट लेता था। कई बार तो मैंने अपनी किताबों के ऊपर लिख लिया कि भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं। इंग्लिश की स्थिति ऐसी थी कि 9th क्लास 10th क्लास में मैं अपने टीचर से ही जुगाड़ लगाया करता, किसी तरह बस इंग्लिश में पास कर देना, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। 11th तक की जर्नी ऐसे हुई, और बड़े भाई की वजह से जो माहौल घर का ठीक रहता था, उनका ट्रांसफर किसी दूसरी जगह हो गया, और अब वो साथ में नहीं रह पाएंगे, ऐसा इस बीच तय हुआ। जब ये तय हुआ तो फिर जो परिवार फिर 2 भागों में बटा, और अब खाने पीने की थोड़ी व्यवस्थाएं मैनेज करनी थी। माताजी जो गांव में रहती थी उनको शहर बुलाया गया, और हम पिताजी और माताजी रहने लगे। लेकिन आपको मैंने पहले जिक्र किया था कि कुछ चीजें थी जो बुरी थी। कभी कभी आदमी उस आदत में पड़ जाता है और समझ नहीं पाता कि अपने जीवन में एग्जैक्टली क्या कर रहा होता है, तो समस्याएं फिर बढ़ने लगी, और कई बार ऐसा फिर भी हुआ। फिर वही सारी समस्याएं स्टार्ट हुई कि रात में घर से बाहर निकलो, पता लगा पार्क में लेटे हैं, हाई स्कूल का पेपर अगले दिन, बोर्ड का एग्जाम है, सॉरी इंटर का बोर्ड का एग्जाम है, मैं पार्क में दिन भर रात भर सो रहा हूँ, सुबह एग्जाम देने जा रहा हूँ। तो ये सारी समस्याएं थी। इंटर तक क्रॉस हुआ, और एक दिन इंटर जब क्रॉस हो गया तो हमारे सारे मित्र आपस में ऐसे बातचीत कर रहे थे। नॉर्मली आप एकेडमिक के जो टीचर्स होते हैं उनके पास जाते हैं कि अब सर क्या करना चाहिए। मैं भी अपने दोस्तों के साथ गया, साथ में थे तो सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे, और हमसे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। तो जब सर ने पूछा कि क्या करना है, सर मेरा हो गया। दोस्तों ने पूछा तो क्या करना है तुमने, नहीं सर मेरा हो गया, अब मेरा यही था, अब मुझे नौकरी करनी है, आप कुछ बस नौकरी करवा दो जिससे, सच में तो ये था कि आर्थिक जो जीवन है वो चलने लगे, खाने पीने की व्यवस्था होने लगी। तो जब टीचर्स ने पूछा कि क्या करना चाहते, तो मैंने कहा नहीं सर मेरा तो हो गया, सर आप कुछ ऐसा कर दी कि मेरा कुछ काम बन जाए। तो उनका ये कर लो वो कर लो, मान लो आपसे कहा डोएक कर लो, डोएक लेवल कर लो, फिर बीएससी कर लो, फिर एमएससी कर लेना। तो हमने कहा वो सब ठीक है, बाद में कर लेंगे, अभी आप हमको बस ये बताओ कि अभी जो मेरे पास एग्जैक्टली है इससे क्या हो सकता है। तो उन्होंने इससे का बेटा तो लेबर ही मिल सकती है। वो गलत नहीं कह रहे थे, ना ही वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो सच से वाकिफ करा रहे थे कि जिस क्वालिफिकेशन के साथ, जिस स्थिति में तुम हो, जिस पर्सनालिटी के साथ तुम खड़े हो, इसमें तो सिर्फ लेबर ही मिलेगी। कुछ और बातें डिस्कस हुई तो ये हुआ कि भाई एक जगह वेटर की जॉब मिल सकती है, वो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, लेबर ही मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसी बीच कुछ और सर्चिंग चल रही थी, तो एक प्राइवेट जॉब की तलाश हुई जहां 12 घंटे की नौकरी करके, ईयर 2009 की बात है, 8 की 7 में मेरा 12th हुआ, और 8 में मुझे 1500 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी पर एक जॉब मिल गई। मैं खुश था, क्यों? क्योंकि अब खाने पीने की कोई खास समस्या नहीं आएगी, उसी में अपना चलता रहेगा। तो ये सब चीजें चलने लगी। लेकिन इसके बाद पढ़ाई के मेरे अंदर था कि कुछ पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो घनिष्ठ मित्र थे वो अक्सर बात करते रहते थे कि यार इससे तो नहीं चलेगा, यार ऐसे कैसे चलेगा, हम ये कर रहे हैं। उनके परिवार में बहुत सारे गाइडेंस थे, फलाने कुछ और कर रहे हैं, XYZ कुछ और कर रहे हैं, तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा।
क्या किया जाए भाई, 12 घंटे की जॉब हो गई, क्या किया जाए? कि नहीं, सुबह 10 बजे जॉब जाते हो तो सुबह 7 से 10 में कुछ करने लगो। तो सुबह 7 से 10 में पढ़ाई स्टार्ट हुई, 7 से 10 में कुछ पढ़ना स्टार्ट किया, कहीं कोचिंग ज्वाइन की, फिर बीच में छोड़नी पड़ गई क्योंकि फिर वही आर्थिक संकट। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करो। बच्चों, वहां से जो मजबूरी होती है कभी कभी पैशन का रूप ले लेती, मैं आपको आगे बताऊंगा। वहां से मैंने एक ट्यूशन पकड़ा जो मुझे 500 पर मंथ के अकॉर्डिंग, रात में मैं जब 9 बजे आता था तो वो पढ़ने लगा बच्चा मुझसे, और मैंने वहां से ट्यूशंस पढ़ाकर जब स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि यार नहीं यार, मतलब मैं 12 घंटे जॉब करता हूँ मुझे 1500 मिलते हैं, मैं 1 घंटे पढ़ाता हूँ मुझे 500 रुपए मिलते हैं, ऐसा ये तो यार काम ठीक है, ये तो बेटर है। मगर ये ठीक है, तो मतलब ट्यूशंस की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाए, ये ठीक रहेगा। लेकिन इन सब के बीच जो पारिवारिक माहौल था जब वो काफी खराब होता है तो चीजें फिर दिक्कत करती। आप सोचते तो हैं कि बेहतर करूं, लेकिन शाम को फिर वही माहौल, सुबह फिर वही माहौल। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि यार ऐसे तो नहीं चल पाएगा, और कुछ सच हैं जो आप बताने में कई बार मुझे खुद कष्ट होता है, मैं खुद नर्वस फील करता हूं, लेकिन जो सच है वो ये है कि, और अगर आप में से कोई भी इस तरह की चीजें फेस करता हो तो इससे इस तरह निकला जा सकता है। घर से निकलना सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन मैंने जो अपनी लाइफ में किया वो मैं शेयर कर रहा हूं। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा है कि माताजी आपको बुलाया इसलिए गया था कि आप व्यवस्थाएं करेंगे और आप बढ़िया, सब सही है, आपसे कोई समस्या भी नहीं है, लेकिन जो माहौल है उसमें सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप ऐसा करो, आप वापस गाँव जाओ, और जब मैं वापस सक्षम हो जाऊंगा तब मैं फिर से स्टार्ट करूँ। अब यहाँ पे स्टार्ट होते हैं क्रिटिसिज्म। जब आप घर छोड़ते हैं तो आपके जो परिचित होते हैं वो आपको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करते हैं। जब क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो आप कई बार टूट भी जाते हैं। तो मैंने उस समय एक कविता याद कर रखी थी कि मेरे पद पर सूल बिछाकर दूर खड़े मुस्काने वाले दाता ने संबंधी पूछा तेरा नाम है पहले, मेरी असफलता की चर्चा घर घर तक पहुंचाने वाले यदि वरमाला हाथ लगी तो इसका श्रेय मैं तुझे ही दूंगा। आपकी असफलता की चर्चा जो जगह जगह पहुंचाते हैं कि उनका लड़का फलाने ने ऐसा कर लिया, अगर श्रेय जीवन में सफलता मिली तो इसका श्रेय मैं तुझे ही दूंगा। मेरे जीवित अरमानों पर हंस हंस कफन उड़ाने वाले तेरा कर्ज चुकाने को मैं एक जन्म बस और जीऊंगा। इस कविता को मैं जब भी मुझे कई बार कोई क्रिटिसाइज करता तो मैं इसको दिमाग में दौड़ाता था, काफी एनर्जी भी आती थी और चीजें लगातार मेहनत करने लगी। अब स्टार्ट होता है कि अब मैं फाइनेंशियली ट्यूशंस की तरफ मुड़ने लगा और मैंने ट्यूशंस को पढ़ाना स्टार्ट किया, और कुछ समय बाद मैंने अपनी जॉब से छोड़ा ताकि मुझे पढ़ाई के लिए समय मिलने लगे। मैंने जब अपने सीजीएल का पहला अटेम्प्ट दिया तब मेरे -1 मार्क्स आए। मैं उस समय बहुत थरथरा गया। मैंने एक अपने टीचर से डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम डूब मरो यार, कि मतलब इंग्लिश में माइनस में नंबर ला रहे हो, कैसे हो पाएगा कुछ। अब थोड़ा सा गुस्सा आया और ये तय किया कि नहीं, अब तो मेहनत करेंगे, कुछ भी हो जाए मेहनत करेंगे। और मेरे दिमाग में एक स्टेटमेंट रहता था कि या तो एसएससी रहेगी या सिर्फ मैं रहूंगा। पूरे दिन 365 दिन, 2012 की बात थी, 365 दिन 24 घंटे सिर्फ दिमाग में रन रहता था कि अब किसी भी तरह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम क्वालिफाई करना। साथ में मैं ट्यूशंस और कोचिंग्स लेने लगा, जिससे मेरी आर्थिक समस्या काफी दूर हो गई थी। सेल्फ स्टडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग की, जब कुछ पैसे होते थे तो कोचिंग्स वगैरह भी ज्वाइन की। और दोस्तों, 1 साल बाद जब सीजीएल 2013 का सीजीएल हुआ तो मेरे इंग्लिश में 195 मार्क्स थे। तो -1 से 195 तक की जर्नी मैंने पूरी की और उसमें मुझे सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर का पद मिला, जिसको मैंने ज्वाइन भी किया। और उसके रिजल्ट आने में काफी देरी हुई और उसी तैयारी से, उस ताबड़तोड़ तैयारी से मैंने उस बीच जो भी एग्जाम दिए सब क्वालिफाई हुए। इसलिए एक बात हमेशा याद रखो कि तैयारी सिर्फ एक बार होती है। सिलेबस एक स्टैंडर्ड का होता है, उसको जब आप एक बार अच्छे से उसमें डूब जाते हैं तो उससे होने वाले सारे एग्जाम को आप क्वालिफाई करते हैं। कंपटीशन के लिए हमेशा एक नॉलेज रिजर्वायर का कांसेप्ट होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई कंपटीशन है, उसको एक कटोरे भर ज्ञान चाहिए। अब उसमें बूंद बूंद भर रहे हो या थोड़ा तेजी से भर रहे हो, आपको सोचना पड़ेगा। तो जब वो भर जाता है तो सिलेक्शन कई जगह होता है। कुल 8 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ। हेल्थ मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस,
RPF 10+2, CGL, CHSCGL में 2 बार, CHSL, FCI में मैंने कुछ दिन ज्वाइन भी किया। इन सभी में तो मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता था, ना करा, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक्साइज इंस्पेक्टर का रहता था और मैंने FCI के बाद सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के पद को ज्वाइन भी किया और उसमें कुछ सेवा भी दी। ये जर्नी बहुत लंबी थी। इस बीच इंग्लिश एक बड़ी समस्या थी जिससे मैंने पॉइंट वाइज अपने आप को बाहर निकाला था। कुछ चीजें मैं आपको शेयर करता हूं जिससे आपको हेल्प मिलेगी अगर आप एस्पिरेंट हैं SSC के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और अगर इंग्लिश आपकी वीक है तो आप इस तरह कुछ पॉइंट करें जैसे मैंने किया वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इंग्लिश करने के लिए मैंने वोकैब्स को टारगेट किया। वोकैब का एक ऐसा पार्ट होता है जो आपको इंग्लिश वाले पार्ट में काफी मदद करता है। अगर आप वोकैब पे बहुत मेहनत कर लें तो फिर इंग्लिश आपको समझ में आने लगती है। ये बात बताता सबको ही, लेकिन तैयार कैसे करना? तो तरीका बस वही है कि जैसे बचपन में एक बच्चा टेबल तैयार करता था। नहीं, आप ये मत सोचो कि इंग्लिश बहुत प्रकांड विद्वान हो, आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है। नहीं, आपको कंपटीशन के लिए जितना करना वो करो। तो वोकैब्स को 1 से 10 तक तैयार करना, उनके रूट वर्ड्स को पढ़ना, बहुत सारी किताबें आती और बहुत सारे ऐप्स भी आजकल तो बहुत सारे ऐप्स हैं जिन पे आप जा सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो। जोश स्किल्स भी है और भी बहुत सारे हैं। तो मैंने इंग्लिश को तैयार करना स्टार्ट किया और वोकैब्स को तैयार करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले वोकैब्स से काम किया, फिर उसके बाद ग्रामर वाले पार्ट पे काम किया, कुछ रूल्स पढ़े। और जैसे मैं बात करूं कि एरर्स वाले पार्ट की, फिलर्स वाले पार्ट की, इंप्रूवमेंट वाले पार्ट की, तो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल देता हूं कि एरर की 1000-1500 एरर्स इकट्ठी की और उनको टू द पॉइंट तैयार करना स्टार्ट किया। जब आप 1-1500 एरर सॉल्व कर लेते हो, लाखों की संख्या वोकैब आपकी नजरों से गुजर जाती है, हजारों की संख्या में, सॉरी, तब उसके बाद फिर आपको चीजें समझ में आने लगती, क्योंकि वो एक साइकिल बनने लगती, एक कनेक्टिविटी बनने लगती। और जब ये बनी तो फिर नंबर बढ़े, और नंबर बढ़े तो फिर वो एक ऊर्जा का स्रोत भी है और मैं आगे बैक टू बैक करता चला गया। कॉम्प्रिहेंशन में डेली क्लोज टेस्ट और पैसेज को सॉल्व किया। उस समय इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं होता था, आज बहुत सारे एप्स हैं और बहुत सारी बुक्स भी आपके पास अवेलेबल होती है। तो इस तरह से मैंने इस संघर्ष से निकला है, आप भी इस सबसे निकल सकते हैं। और कभी भी आपको अगर डिमोरलाइज फील हो तो आप मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ भी असंभव नहीं है। और हमेशा ऊर्जान्वित रहिए। एक कविता इसके लिए मैं और अपने हमेशा टंग पे रखता था कि एक पल भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर गुणगान बनकर जी, मत पुजारी बन तू स्वयं भगवान बनकर जी। थैंक यू दोस्तों। आपको पता है, जोश टॉक्स के हर स्पीकर में मैंने कुछ कॉमन क्वालिटीज़ नोटिस करी हैं। पहला, ये हिम्मत से और अपने डर से लड़के एक नया कदम लेते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। दूसरा, ये हर एक चीज़ में अपनी जी जान लगा देते हैं और तब तक प्रैक्टिस करते हैं और डटे रहते हैं जब तक अपना गोल ना हासिल कर लें। और आपको पता है, ये दोनों चीज़ें आप भी घर बैठे कर सकते हैं। आप अपने इंग्लिश या वीक कम्युनिकेशन स्किल्स का डर भगाने के लिए एक स्टेप ले सकते हैं, जोश स्किल्स ऐप डाउनलोड करके और राइट कोर्सेज परचेज करके। और इसमें हमारे प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू आप अपने कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट में लगे रह सकते हैं, पॉइंट्स जीत सकते हैं और लीडर बोर्ड में टॉप करके अपनी इंग्लिश को एकदम टॉप क्लास बना सकते हैं। तो बस इंतज़ार किसका है? इस टॉक से मिली मोटिवेशन को वेस्ट ना जाने दें। जल्दी से अपने इंग्लिश का डर भगाने के लिए एक स्टेप लें और अपने सारे सपनों को अचीव करें।